कल हमने आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी कि रिया चक्रवर्ती ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, टाल मटोल कर रही हैं, इग्नोरेंस दिखा रही हैं, याद नहीं है और पता नहीं, इस तरह के जवाब दे रही हैं। मगर उनके वकील सतीश माने शिंदे ने कहा कि नहीं, वो कोऑपरेट कर रही थी। अब मैं आपको वो सवाल बताऊंगी जिन सवालों का रिया ने ईडी को जवाब नहीं दिया है, जिन सवालों पे रिया ने जवाब ही नहीं दिया है। टालने की बात तो दूर, तो वो सवाल कौन से हैं जिन सवालों को सुनकर रिया हड़बड़ा गई, रिया ने उन सवालों के जवाब नहीं दिए। कल 8.5 घंटे रिया की पूछताछ चली ईडी के साथ, प्रवर्तन मंत्रालय के साथ। 15 करोड़ के गबन के आरोप में जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। और कल रिया, शौविक, उनके सीए रितेश और श्रुति मोदी की पूछताछ थी अलग अलग कमरे में। रिया से तमाम सवाल पूछे गए। इन सवालों की लिस्ट पूरी मैंने आपको 2-3 बार दिखाई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अब वो सवाल जिनके जवाब रिया ने नहीं दिए, तो रिया से ये सवाल पूछे गए थे जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। आपने कंपनी के को डायरेक्टर का पद क्यों छोड़ा? कंपनी में आप को डायरेक्टर थी, आपने वो पद क्यों छोड़ा? रिया के इनकम टैक्स रिटर्न और उनका खर्च, इसका मतलब क्या है? उनका खर्च ज़्यादा है और उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बहुत कम है। मैं आपको बता दूँ, रिया का खर्च यानी उनका पार्लर से लेकर तमाम चीज़ों का खर्च इतना ज़्यादा है, उसका बिल, उस पर ईडी ने सवाल उठाए कि जो उनका खर्चा है वो उनकी इनकम से ज़्यादा है। रिया ने जो दो फ्लैट्स खरीदे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? एक के डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोड्यूस किए, फ्लैट के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं हुए अब तक ईडी के पास, आज शायद सबमिट होंगे आने वाले, ये कल की बात है। तो ये दो फ्लैट्स खरीदे, उनके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? तो इन 3 सवालों पर रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी में खुद रिया डायरेक्टर थी, जबकि 2 कंपनियों में रिया के भाई शौविक भी डायरेक्टर थे। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि रिया की इनकम और उनके खर्चों में कितनी समानता थी। साथ ही साथ उनके फ्लैट्स का भी ईडी जांच कर रही है, जिसके बारे में रिया ने दावा किया कि ये फ्लैट उन्होंने ही खरीदे हैं। तो ये सवाल जिनका जवाब रिया ने नहीं दिया है।